कुंती ने कर्ण की यशगान सुन रखी थी। वो जानती थी कि कर्ण किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दी कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मि रथी के 5वें सर्ग के दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसे युग पुरुष ही दे सकता था। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी के 5वें सर्ग का दूसरा भाग। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उत्तीर्ण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो और उसे क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधीय मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों में झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकूर फैलाकर, आंचल उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा अस्तभ नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब जब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े सिलावत मुख भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच हमन में, कि उबल पड़ा असमय 20 कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दिन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथाने, आई न बेदी पर कामय फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई अब मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूं क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोस्त जीवन भर दरुण रहकर, भेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, पर अमोघ करुणा की अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कृत निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी की आंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपजस जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आज क्षण भर मैं तुझे अंक भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। माने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंठ कंठित पुलक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, वह चला स्किंध प्रसरण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास आंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभा की सभी तरह अभिलाषा, जाने दू कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संसार का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। अर्जुन से लड़ना छोड़ कृति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्या माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उससे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडव पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा।
अब जाओ हर्षित हृदय सोचे मन में, पालूंगा जो कुछ कहा मैं उससे रण में। कुंती बोली, रे हठे दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया बाम का पर बाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीरगति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जे छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरोधी उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिसके साथ उन्हें क्या दुख है। उससे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडव की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेयन कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा। है अभ्युदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडु पुत्रों की कृति पखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रहाद भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तन में जीवन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रचिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्या होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। सुणित से सारी मही क्लीन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरियाप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। सपपास व्यर्थ रिपु का दल फैलता है, वह चाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, छज्जा की उलझी लेटे खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव क्लीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। मैं एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निसार द्रोह की क्रिया व्यर्थ हरण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभात आने दो। दिखती किसी की तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तब में जब छिप जाते हैं, किरणों के अवनेसी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। बहुत बहुत धन्यवाद।